रक्तघाट के इतिहास का वो काला सच जहां सिंहासन की लालच में सदियां बीत गई। कि वो बाहर आ चुकी है। भूल भुलैया 3 एक भारतीय हिंदी भाषा में 2024 में बनी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित, आकाश कौशिक द्वारा लिखित और टी सीरीज फिल्म्स और सिने वन स्टूडियो द्वारा निर्मित है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। इसमें दिखाया जाता है रूहान रूह बाबा रंधावा को भूत भगाने की दावा करके लोगों को धोखा देने में बहुत मजा आता है। मीरा के चाचा उसे मीरा से बात करने के लिए बुलाते हैं, जो कथित तौर पर भूत को ग्रस्त हैं, यानी वो भूत से ग्रस्त हैं, उनके अंदर भूत है। जब मीरा आती है तो रूहान डर जाता है, उसे लगता है कि वह ही असली भूत है। उसके चाचा मीरा के फोन पर उसकी प्रतिक्रिया कैद कर लेते हैं और रूहान को ब्लैकमेल करते हैं, धमकी देते हैं कि अगर वह उनके साथ रक्तघाट नहीं गया तो यह वीडियो पोस्ट ऑनलाइन कर देंगे। कोई दूसरा विकल्प न होने पर रूहान सहमत हो जाता है। उसके आने पर सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल 200 साल पहले के राजकुमार देवेंद्र नाथ जैसा दिखता है। महल के मंजुलिका की आत्मा की मौजूदगी के कारण शाही परिवार वर्तमान में घोड़ा खलिहान में रहता है। राजपुरोहित सभी को मंजुलिका के कमरे के पास न जाने को चेतावनी देते हैं और सलाह देते हैं कि इसे केवल दुर्गाष्टमी के दिन ही खोला जाना चाहिए, जब शाही परिवार का कोई भी सदस्य भूत से छुटकारा पाने के लिए पुनर्जन्म ले, यह मानते हुए कि रूहान देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है, और सभी वापस महल में चले जाते हैं। दोस्तों, स्थानीय मथिक के अनुसार 200 साल पहले मंजुलिका एक राजकुमारी थी। राजा का एक बेटा था देवेंद्रनाथ, जिसका एक नौकर था। जब राजा ने देवेंद्रनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया तो मंजुलिका ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। प्रतिशोध में राजा ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया और उसकी प्रतिशोध आत्मा जब महल में भटकती है तो कई मौतों के लिए जिम्मेदार है। मीरा महल पर काम करने के लिए एक जीर्णोद्धार दल को बुलाती है और ताकि उसे बेचा जा सके। टीम लीडर मल्लिका में भूत होने के लक्षण दिखने लगते हैं। रूहान को असली भूत के बारे में पता चल जाता है। वह भागने की योजना बनाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जाने से पहले उसे अपनी वीडियो मिटाना होगा। उसे खोजते समय उसे पता चलता है कि मीरा ने चुपके से उसकी तस्वीर खींच ली है, जो उसके लिए रोमांटिक भावनाओं का संकेत देती है। जब उससे पूछा जाता है तो वह इसकी पुष्टि करती है। फिर यह सब देखने के बाद रूहान वहीं रहने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि पंडितायन और छोटे पंडित पहले से ही मंजुलिका के कमरे में रह रहे हैं। वे बताते हैं कि वे सभी डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे वह शांति से रह सकें। जीर्णोद्धार दल कमरे में कब्जा कर लेता है और गलती से एक दीवार तोड़ देता है, जिससे एक छुपा हुआ रास्ता खुल जाता है, जो भैरव कवच से सील किए गए कमरे की ओर जाता है। उत्सुक राजपुरोहित महल के इतिहास के बारे में और अधिक शोध करने का फैसला करता है। संपत्ति बेचने के लिए बेताब राजा शाह रूह बाबा की मदद में भैरव कवच को तोड़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, राजपुरोहित खबर लेकर आता है कि कमरा अंजुलिका और मंजुलिका और देवेंद्रनाथ की बड़ी बहन का है। वह बताता है कि 200 साल पहले राजा की 2 बेटियां थीं, जो एक दूसरे के से घृणा करती थी। महल की भूतिया प्रतिष्ठा को जानने के बावजूद मंदिरा संपत्ति के बारे में अधिक जानने के लिए एक संभावित खरीदार के रूप में आती है। मल्लिका से मिलने के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। राजपुरोहित सभी को दुर्गाष्टमी तक सतर्क रहने की चेतावनी देता है, जिस दिन मंजुलिका से अपना बदला लेने की उम्मीद की जाती है। रूहान और मीरा की मल्लिका और मंदिरा दोनों से कई बार भयानक मुठभेड़ होती है। वे इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि असली मंजुलिका कौन है। राजपुरोहित मंजुलिका की आत्मा को नष्ट करने के लिए पवित्र तेल लेकर आता है और दुर्गाष्टमी से
एक रात पहले वे उस स्थान पर इकट्ठा होते हैं जहां 200 साल पहले इसका शरीर जलाया गया था। रूहान चतुराई से मल्लिका और मंदिरा दोनों में व्याप्त आत्मा को भगाने में कामयाब हो जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि यह कोई महिला नहीं बल्कि वास्तव में एक पुरुष भूत था, राजकुमार देवेंद्र नाथ का, जिसे 200 साल पहले नृत्य के प्रति अपने प्रेम और अपनी पुरुष पहचान के प्रति तिरस्कार के कारण मार दिया गया था। अंत में यह पता चला कि अंजुलिका और मंजुलिका ने हिंसासन को सुरक्षित रखने के लिए देवेंद्र नाथ को मारने की साजिश रची थी। राजा के सामने यह बात उजागर होने पर उसने अपने मंत्रियों को उसे देवेंद्र नाथ का जिंदा जलाने का आदेश दिया। उसके बाद राजा ने दोनों बहनों को राज्य से निकाल दिया। कुछ समय बाद राजकुमार देवेंद्र नाथ की आत्मा राजा और उसके रक्षकों को मार डाला। उस समय राजपुरोहित ने भैरव कवच द्वारा सुरक्षित एक गुप्त कमरे में देवेंद्र नाथ की आत्मा को बंद कर दिया। अंत में यह पता चला कि यह देवेंद्र नाथ की आत्मा ही थी जो अपनी बहनों के मल्लिका और मदिरा को अपने कब्जे में लेकर सारी गड़बड़ियां पैदा कर रही थी। अंत में मल्लिका मदिरा को देवेंद्र नाथ की आत्मा एक हार्दिक क्षण साझा करती हैं। जब देवेंद्र नाथ को वह शांति मिल जाती है तो जिसकी उसे सदियों से तलाश थी। मिड क्रेडिट सीन में पता चलता है कि मंदिरा असली किरदार नहीं है, वह वास्तव में एसीपी राठौर है, एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी जो नकली भूत भगाने वाले रूह बाबा के रूप में रूहान को उसके धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार करने आई थी। क्रेडिट रोल के दौरान रूहान को यह पता चलने पर वह सदमे में बेहोश हो जाता है। दोस्तों, भूल भुलैया 3 की कहानी सुनाने का प्रयास किया है जो शॉर्ट में थी। आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।